क्षेत्र नवपाषाण कृषकों के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत, यहाँ कई स्थलों पर कृषि के प्रमाण मिले हैं। किसी स्थल पर सबसे पुरानी गड्ढों वाला घर पाया गया है, तो ये कहाँ पे पाया गया है? बुर्जहोम में। जम्मू कश्मीर, बुर्जहोम कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। पाषाण युग के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? पाषाण युगीन लोग छाल एवं पत्तियों रूपी वस्त्र पहनते थे, यानी हल्के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर कई शैल चित्र मिले हैं। पाषाण युग का कालखंड किसके बाद आता है? पाषाण युग का कालखंड धातु युग। धातु युग यानी जब औजार बनने लगे थे, उसके बाद से आता है। पाषाण युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? पत्थर के औजार। यही मानव उत्कर्ष का प्रमाण था, यानी यही सही मानव के, यानी जब होमोसेपियंस आए थे, जब होमोनाइट्स आए थे, होमोसेपियंस का एक एक्सटेंडेड वर्जन वो यहीं से आया था, तब से पाषाण, तो ये यहाँ का एक मुख्य विशेषता थी। बुर्जहोम स्थल किस नदी के समीप है? बुर्जहोम ये झेलम नदी के समीप है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। किस स्थल से पालतू पशु के अवशेष मिले हैं? मेहरगढ़। यहाँ पे किस चीज़ के अवशेष मिले हैं? बकरी, भेड़ एवं बैल। क्या क्या मिला है? बकरी, भेड़ एवं बैल। आरण्य किस युग की रचना है? पाषाण युग। अंत वैदिक काल, जंगल में रहकर रची गई। आरण्यक। किस पाषाण युग में समाज कृषि पर आधारित हो गया था? नवपाषाण काल। अब खेती और पशुपालन कब शुरू हुआ था? नियोलिथिक एज से, जिसको हम नवपाषाण कालीन युग बोलते हैं। बाघ और हिरण आदि के चित्र किस स्थल पर मिले हैं? भीमबेटका, जो कि एमपी में है। पाषाण युग का अंतिम चरण किस नाम से जाना जाता है? नवपाषाण काल। यहाँ पर कृषि और स्थायी निवास शुरू हो गया था। कैसे? क्योंकि कृषि और स्थायी निवास कैसे? क्योंकि उस समय जो ह्यूमनाइट्स आ गए थे, जो कि हीमोसेपियंस के एक्सटेंडेड वर्जन थे, जो कि अपने हाथों से औजारों को पकड़ सकते थे, जिस वजह से वो क्या करने लगे? वो खेती करने लगे। और जब खेती करने लगे तो उनको एक परमानेंट रेसिडेंस चाहिए था, कि मतलब जहाँ पे रह कर वो खेती वगैरह कर सके, तो उनका स्थायी निवास भी शुरू हो गया था। कौन सा स्थल मध्यपाषाण काल का है? महादा। यह मध्यपाषाण काल के प्रमाण है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे महादह। किस स्थल से सबसे प्रारंभिक कुम्हार कला के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। यहाँ पर सबसे पहले कुम्हार कला पाई जाती है। पहले औजार किस युग में बने हैं? पुरापाषाण काल। शिकार, खुदाई, कटाई आदि के लिए पत्थर के औजार बने। पिकली हल किस राज्य का नवपाषाण काल स्थल है? कर्नाटक। पशुपालन के प्रमाण यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र क्या होते हैं? गुफाओं में बने चित्र, रंगों द्वारा दीवारों पर बनाए जाते हैं। किस सभ्यता को सभ्यता का प्रारंभिक चरण कहा जाता है? यानी नवपाषाण काल। यहाँ पर एक तो कृषि की शुरुआत हुई थी और स्थायी निवास हुआ था, पशुपालन हुआ था। किस स्थल पर पहली बार घर बनाए गए? मेहरगढ़। वर्गाकार आयताकार घर बने थे। किस युग में पहले बर्तन बने? नवपाषाण। मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुरापाषाण स्थल भीमबेटका है, जो कि एमपी में है। किस स्थल पर सबसे पुरानी हड्डी के औजार मिले हैं? भीमबेटका। किस लिए यूज़ होते थे? शिकार के लिए। किस स्थल से मानव कंकाल और औजार मिले हैं? सराय नहार राय। यहाँ कंकाल और औजार मिले हैं। पाषाण युग के लोग किस भोजन का सेवन करते थे? फल, जड़ें और मांस। शिकार और संग्रह करते थे। जो सबसे स्टार्टिंग एज थी, यानी जो पाषाण काल की जो एकदम प्री स्टेज थी, वहाँ पर जो लोग थे, यानी जो भी होमोसेपियंस से भी पहले वाले जो लोग थे, वो बेसिकली फल फूल खाते थे। लेकिन क्योंकि उस समय पॉपुलेशन भी बहुत कम होती थी, वो कबीले टाइप में रहते थे, एक ग्रुप में 4-5 लोग, 20 से 30 लोग, तो वो लोग क्या करते थे? बेसिकली वो फल वगैरह ही खाते थे। उसके बाद जब जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, तब उनको हुआ कि अब और क्या क्या खाएं। उसके बाद से उन्होंने शिकार करना शुरू किया था। किस स्थल पर तीर धनुष के प्रमाण मिले? मध्यपाषाण स्थलों पर। शिकार के लिए तीर कमान का प्रयोग। नवपाषाण काल के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे? तांबा।
तांबे के पहले औजार नवपाषाण काल में आते हैं। कौन सी नदी के किनारे पहली सभ्यता विकसित हुई? बेलन घाटी या बेलन नदी? ये कहाँ है? प्रयागराज के पास। नवपाषाण कालीन स्थल का प्रमुख प्रमाण क्या है? कृषि और पशुपालन, स्थायी खेत, घर और पशु। भारत में पाषाण युग के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? भीमबेटका, मेहरगढ़, बुर्जहोम, बेलन घाटी। यह सभी स्थल युग के प्रमुख प्रमाण देते हैं।